शालिनी 32 साल की मैरिड लेडी, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, 2 बच्चों की मदर हैं। अपने हस्बैंड और ब्रदर के साथ हॉस्पिटल लाई गई। उनके हस्बैंड और ब्रदर ने बताया कि वो 20 से 25 मिनट तक अपने हाथ धोती रहती हैं। 1-2 घंटे लगते हैं उनको नहाने में। वो ये सब इसलिए करती हैं कि उनको डर है कि उनके फैमिली मेम्बर में से किसी को कोई बीमारी ना हो जाए। ये तकरीबन 10 साल से चल रहा था और पिछले 2 सालों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जब भी वो दरवाजे के हैंडल, वाटर टैप्स एक्सेट्रा को टच करती तो अपने हैंड वॉश करती। उनके घर कोई गेस्ट आ जाता तो गेस्ट के जाने के बाद वो बेडशीट को धोती, पिल्लो के कवर को वॉश करती। उनको ऐसा भी बिलीव था कि मक्खियाँ यानी कि हाउस फ्लाइज बाहर से घर में आएंगी तो बीमारी आ जाएगी, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखती थी। इनके घर वाले इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने असेसमेंट किया और बताया कि ये एक बीमारी है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD कहते हैं। OCD एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें लोगों को अक्सर परेशान करने वाले ख्यालात आते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्सेशन। और ऐसे लोग इन ख्यालात को दूर करने के लिए कोई बिहेवियर करते हैं जिनको हम कहते हैं कंपल्शन। जैसे शालिनी के केस में गंदगी या बीमारी लगने की थॉट्स आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और परेशानी महसूस करती हैं और फिर वो बार बार अपने हैंड वॉश करती हैं या घर को अननेसेसरी क्लीन करती रहती हैं। ये ऐसा साइकोलॉजिकल चक्कर है जिससे लोग निकल नहीं पाते। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10 से 15 साल तक इस साइकिल में स्ट्रगल करते रहते हैं और वो एक बर्डन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एवरी ईयर इंडिया इज़ विटनेसिंग मिलियन ऑफ केसेस ऑफ OCD। OCD के कई टाइप्स हैं। शालिनी की OCD को कंटामिनेशन OCD कहते हैं। इसके अलावा किसी को चेकिंग OCD होती है। इसमें लोग अपने घर का डोर या कार का डोर या गैस स्टोव वगैरह बार बार चेक करते हैं कि वो ऑन है कि ऑफ है। रिलीजियस OCD, इसमें किसी रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में बार बार ख्यालात आते हैं। कोई आरती हो गई या कोई पूजा को रिपीट करते हैं, या मुस्लिम्स लोगों में आपने देखा होगा कि वो वुज़ू को बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो नमाज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कितनी रकातें हुई। ऐसे लोगों को रिलीजियस एक्टिविटी के करने में बहुत टाइम लगता है। ब्लेस्फेमी OCD, इसमें किसी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ के बारे में अनवांटेड गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, जिससे पेशेंट किसी से बताने में शर्म महसूस करता है और अंदर ही अंदर खुद को गुनहगार समझता रहता है। उसे लगता है कि वो हेल में जाएगा और इससे उसे हर वक्त सैडनेस रहती है और बार बार ऐसे लोग रोते भी रहते हैं। थॉट एक्ट फ्यूजन यानी कि TAF OCD, इसमें लोगों को कई अलग अलग टाइप्स के बुरे ख्यालात रिपीटेडली बार बार आते हैं और उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा है जैसे वो चीज़ें कर रहे हैं। यानी आप अपनी थॉट को एक्शन समझने लगते हो, इसलिए इसे कहते हैं थॉट एक्ट फ्यूजन। सोमैटिक OCD, इसमें आपको अपनी बॉडी में ऐसी बीमारी का एहसास होता है जो होती नहीं है। जैसे फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट, ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। ये ख्याल बार बार आता है और आप रिपोर्ट कराते हैं बट रिपोर्ट नॉर्मल आती है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको लगता है कि उनकी सांस बराबर आती नहीं है। इसके लिए वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट कराई लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। ये फीलिंग उनको बार बार थॉट की वजह से आती है। इसे हम कहते हैं सोमैटिक OCD। हार्म OCD, इसमें आपको लगता है कि आपके साथ कोई हादसा होने वाला है या आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को गोद में नहीं उठाते। उनके सामने कोई शार्प चीज़ें जैसे नाइफ वगैरह रखी हो तो उससे भी दूर भागते हैं। उनको लगता है कि कहीं वो उसे उठाकर खुद को या किसी को नुकसान न पहुंचा दें। सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग OCD, इसमें लोग किसी चीज़ के अरेंजमेंट्स और पोजीशन को लेकर अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। जब उन्हें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो सही तरह से लाइन में नहीं हैं तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है और बार बार उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखते हैं
घर में कुछ ऐसा देखते हैं तो घर वालों पे गुस्सा करते हैं। हॉर्डिंग ओसीडी, इसमें पुरानी चीज़ें जमा करने की ख्वाहिश होती है। ऐसे लोगों का घर पुरानी चीज़ों से भरा हुआ होता है जो कभी यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन इसको फेंकने में ये बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं। प्योर ओसीडी, प्योर ओसीडी में कोई कंपल्सिव बिहेवियर तो नहीं होता, बट मेंटल कंपल्शन होता है। यानी आप अपने ख्यालात से लड़ते रहते हैं। कोई थॉट आई, आप उसको जवाब देने के लिए दूसरी थॉट लाते हैं, फिर दूसरी थॉट आती है, फिर आप उसको जवाब देने के लिए दूसरी थॉट लाते हैं। इस तरह की कोशिश आप करते रहते हैं और सालों लोग इससे स्ट्रगल करते रहते हैं। यानी वो अपने माइंड में एक लाइफ जीने लगते हैं। जस्ट राइट ओसीडी, इसमें कॉन्स्टेंटली आपको हर काम को परफेक्ट तरीके से करने के ख्यालात आते हैं और ये ख्यालात आपको इतना ज़्यादा बेचैन और इतना ज़्यादा घबराहट महसूस कराते हैं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखने की कोशिश करने लगते हो। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी, इसमें इंसान को अपनी मौत के बारे में या ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और दिन भर वो इन थॉट्स में रहते हैं और एंजाइटी, घबराहट महसूस करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को रिलेशनशिप की ओसीडी होती है। उनको बार बार डाउट्स आते हैं अपने पार्टनर के बारे में, जिसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स भी होता रहता है। मेमोरी होर्डिंग ओसीडी, पुरानी या इनसिग्निफिकेंट यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को याद रखने की ख्वाहिश। ऐसे लोग बहुत परेशानी महसूस करते हैं जब उन्हें कोई चीज़ याद नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि उनको हर चीज़ याद रहनी चाहिए। उनको अपनी मेमोरी को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल की फीलिंग आती है। इसके अलावा ओसीडी के और भी टाइप्स हैं, जैसे सेम जेंडर अट्रैक्शन थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स अबाउट चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर, एसेट्रा एसेट्रा। अब आप कहोगे ऐसे तो हर नेगेटिव थॉट्स ओसीडी की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स और ओसीडी थॉट्स में डिफरेंस ये है कि ओसीडी थॉट्स बार बार रिपीट होती है और आपको बेचैनी महसूस कराती है और जिसकी वजह से आप कोई ना कोई कंपल्शन करते हो। नेगेटिव थॉट्स अगर रिपीट भी होती है तो उससे आप इतनी ज़्यादा बेचैनी महसूस नहीं करते और आप कोई कंपल्शन नहीं करते। नेगेटिव थॉट्स ओसीडी कब बन जाती है, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अब ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं? सो CBT विच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें थेरेपिस्ट आपके अनरियलिस्टिक ख्यालात को समझते हैं और आपकी मदद करते हैं कि आप कैसे उनको चेंज करें और उन पर कंट्रोल करें। ERP बहुत गोल्डन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसको कहते हैं एक्सपोजर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें OCD साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए ये सिखाया जाता है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि आपको किसी थॉट्स को लेके ऑब्सेशन होता है, किसी बात को लेके आपको ऑब्सेशन होता है और उस ऑब्सेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट फील करते हो। फिर इस एंजाइटी और घबराहट को दूर करने के लिए आप कोई ना कोई कंपल्शन करते हो। तो ERP में आपको उस सिचुएशन से एक्सपोज किया जाता है, फिर आपको जो एंजाइटी होती है जिसे आप कंपल्शन करके दूर करना चाहते हो, उस एंजाइटी को ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन टेक्निक से कम करना सिखाया जाता है और कंपल्शन यानी रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, अच्छी नींद लेना, हेल्दी फूड खाना और रेगुलर एक्सरसाइज भी OCD के कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमने रिसर्च और कई पेशेंट के साथ काम करने के बाद एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट तैयार किया है, जिसको हर पेशेंट के लिए हम उसकी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आपके किसी डियर या नियर वंस को OCD है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस फॉर अ कस्टमाइज यूनिक ट्रीटमेंट। हम OCD पर और भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।